नमस्कार साथियों, रेडियो जयघोष 107.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम धर्म चर्चा पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किए हैं अपने स्टूडियो में श्री मधुर विहारिणी शरणम जी को, जो कि वृंदावन से पधारे हुए हैं हमारे बीच, और हम आज कुछ जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली बातों पर चर्चा उनसे करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। ये बताएं कि हम आज आध्यात्म की ओर हमारा एक जो युवा वर्ग है वो अगर जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़े, उसको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। चूँकि अब वो गुरुकुल पद्धति वाली शिक्षा नहीं रही, बहुत सी चीज़ें नहीं रहीं, तो लोग अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। तो उनसे जुड़ाव के लिए और पुनर्धर्म संस्थापनार्थाय ऐसा क्या होना चाहिए कि उसमें बाल मन का अच्छे परिवेश में विकास हो सके। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल 107.8 के सभी दर्शकों को राधे राधे। राधे राधे जी, राधे। और जैसे कि आपने पूछा अध्यात्म में कैसे आजकल के युवकों को जोड़ा जाए, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ों से उनको दूरी बनानी होगी आध्यात्म से जोड़ने के लिए। क्योंकि अब आजकल क्या है कि भौतिकता में मतलब अगर हम लोग देखें कि विदेशों से जो लोग आ रहे हैं वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और हमारे भारतीय उनके कल्चर को अपना रहे हैं, तो वो चीज़ एक उससे वो बहुत दूरी बनती जा रही है, संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है। या ये समझ लें कि वो हम खोते जा रहे हैं और दूसरे लूटते जा रहे हैं। वो पाते जा रहे हैं, वो पाते जा रहे हैं, हम खोते जा रहे हैं। जो चीज़ हमारे अंदर थी, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में थी, वो लोग समझ गए हैं कि नहीं, इसी में ही अपने को हित है और हम लोग उनकी संस्कृति पे जा रहे हैं कि जो भौतिकता में है उसमें। तो ये बातें हमारे बच्चे कैसे समझेंगे? उसको शिक्षण पद्धति में लाना चाहिए और उसका एक ऐसा सिलेबस तैयार होना चाहिए ताकि हम सब समझ सकें। हम जैसे हमारी पढ़ाई में भी होना चाहिए कि हम जुड़ें, हम समझें कि हमारा गीता क्या कहती है, हमारा रामचरितमानस क्या कहता है, हमारा चाहे वो बरबे रामायण लिखी गई है तो वो क्या है, देवी भागवत क्या है, हरिवंश पुराण क्या है, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, हमारे वेद क्या कहते हैं। ये एक बृहद ज्ञान का सागर जो हमारे हिंदुस्तान में अभी भी बचा हुआ है। हालांकि बहुत सारा कुछ तो आतताइयों ने जला दिया, भस्म कर दिया, लेकिन जो चीज़ें अभी भी संरक्षित हैं उसको आगे वाली जनरेशन को हस्तांतरित भी तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे भारत देश में बड़े बड़े डिग्री कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन धर्म की पढ़ाई इसके लिए कोई ऐसा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है कि हमारे देश में कोई यूनिवर्सिटी हो जहाँ पे इसकी पढ़ाई की जा सके, ये सब सीखा जा सके, है ना। कि नहीं, ऐसे कई गुरुकुल तो होंगे ना? नहीं, गुरुकुल हैं, लेकिन गुरुकुल देखिए, गुरुकुल जहाँ नाम आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग उसमें वो खुशी नहीं हाँ, मिलती, वो खुशी नहीं मिलती है एकेडमी में मिलती क्योंकि है। बहुत भाई जो मॉल कल्चर है हमारे यहाँ, मॉल में जो लोग जाते हैं उनसे आप बोलिए कि गुरुकुल में जाके पढ़ाई करिए, तो गुरुकुल नाम ऐसा हो जाता है कि उनको वहाँ जाने में थोड़ा सा संकोच लगता है कि यार गुरुकुल जाएंगे, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस, वहाँ पे धोती होगा, कुर्ता होगा, कैसे पहनेंगे हम तो जीन्स वाले हैं, या इस तरह का चीजें मन में भाव आने लगते हैं उनके। नहीं, वो गलत सोचते हैं, हम तो जीन्स वाले हैं ही हैं, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि उसमें अपने को मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा होना चाहिए, ये बनाए जहाँ पे धर्म की पढ़ाई हो, अपने सनातन धर्म के बारे में बताया जाए, है ना। और भाई, चूंकि हमारा हिंदुस्तान हमेशा से बुद्ध का हिंदुस्तान रहा है, हमारे देश में ऐसे ऐसे मनीषियों ने जन्म लिया है, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात कर लें, जो प्रकांड ज्ञाता थे, और वो अगर उनका दिशा निर्देशन, ऐसे मनीषियों का दिशा निर्देशन हिंदुस्तान को मिले तो हम सिरमौर और सर्वोपरि हो जाएंगे, आच्छादित हो जाएंगे पूरे ब्रह्मांड पर। ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है हमारी नर्सरी के अंदर जो खाद पानी डाला जाए वो बिल्कुल सकारात्मक पड़े। हमारे पास अकूत ज्ञान का सागर है भारत की दिन पर, जैसा कि आप ही ने बताया कि विदेशों से भी लोग लेने चले आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उसके लिए क्या होता है, देखिए शुरुआत से ये क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसी समय से माता पिता के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं उनको, है ना। जब बच्चा, मान लीजिए जैसे कि जब हम लोग पौधा लगाते हैं कोई, और उसमें हम लोग खाद पानी सब
अच्छा डालते हैं, सब कुछ अच्छी चीज़ें डालते हैं, शुद्ध चीज़ें डालते हैं। मधुर तो जी यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा बच्चा पैदा होता है वहीं पे खाद पानी डालते हैं। हाँ। लेकिन जब बच्चा जो जनक है उसका या जो जननी है, हम्म। फिर उसके अंदर भी तो वो शिक्षा होनी चाहिए कि वो उस बच्चे को देगी क्या, जो उसके पास होगा वही तो बिल्कुल देगी। बिल्कुल उनके तो पास। ये परिपाटी तभी बदलेगी जब हम कहीं से उसमें चेंज डालेंगे, ट्रांजेक्शन कहीं से आएगा तब। नहीं वो देखिए आपकी बात से सही है, बट क्या है कि जो चीज़ हम खोते जा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि दूसरों को देख के देखा जा रहा है कि माहौल बदल रहा है। जैसे कि आप धार्मिक स्थान पे कहीं भी चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए, आप काशी चले जाइए, आप हरिद्वार चले जाइए, तो क्या होता है कि अब लोगों ने क्या ऐसी जगह जाना थोड़ा सा कम कर दिया है। अब लोग क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि मनाली जाना है, शिमला जाना है घूमने के लिए, ठीक है जाइए, लेकिन ईश्वर से कनेक्ट रहिए हमेशा। अगर ईश्वर से कनेक्ट रहेंगे तो जो चीज़ें आप बोल रहे हैं वो अपने आप स्वतः आपके अंदर आती जाएंगी। नहीं, मगर मैं एक चीज़ और भी सोचता हूँ, आपसे ही जानना है ये बात, कि हम ये भी तो नहीं कह सकते कि जो मनाली जाते हैं वो ईश्वर से कनेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है वो जो मनाली जाते हैं ऐसे लोग और भी विभिन्न पर्वतों पर, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं वहाँ पर लोग जाया करते हैं, तो उनका तो दोनों प्रयोजन हो जाता है। नहीं, अगर आप देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन अगर आप परसेंटेज देखेंगे, तो आपको बहुत कम दिखेगा। ये बात है ना, बहुत कम दिखेगा परसेंटेज अगर आप देखेंगे। ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कतई कि नहीं जो मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, ईश्वर से कनेक्ट नहीं है। ईश्वर से कनेक्ट भाई ऐसे तो पहाड़ों पे भी लोग जाते ही हैं, तपस्या करने जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ठंडक वहाँ नज़ारा देखने जाते हैं, ईश्वर से कनेक्ट हैं, बट परसेंटेज बहुत कम रहता है ऐसे लोगों का। मित्रों, धार्मिक चर्चा की इस कड़ी में हम अभी आपसे दोबारा फिर मिलते हैं विराम के बाद, और इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम आध्यात्म दर्शन में। जय मित्रों, कार्यक्रम आध्यात्म दर्शन में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं हूं जेपी पांडे। हमारे साथ हैं श्री आनंद बिहारी शरणम जी, जो कि वृंदावन से पधारे हुए हैं, और वहां से जो एक राधे राधे की खुशबू आती है, वहाँ पर जो मंदिरों में आप विभिन्न अगर आप दर्शन करने जाएं, या हमारे घुमक्कड़ की सीरीज़ में वृंदावन की सीरीज़ को अगर आप सुनते हैं, तो पाते हैं कि वहाँ हम कितने मधुर मधुर अच्छे ऐसे दैवीय, जहाँ पर आज भर अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसी जगहों का हम दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन अगर कोई घूमने जाता है तो वहाँ पर किस तरह से भ्रमण कर सकता है, और वहाँ की क्या क्या चमत्कारिक है, या आपका जुड़ाव उस केंद्र से कैसे हुआ, क्योंकि किसी प्रभाव या किसी चुंबकीय आकर्षण की वजह से ही आपका मोड़ उधर हुआ होगा। बिल्कुल नहीं, बेसिकली तो मेरा क्या था कि मैं बचपन से ही थोड़ा सा अध्यात्म से कनेक्टेड रहा हूँ, बचपन से ही। और वृंदावन की अगर बात होती है तो वृंदावन तो मैं तो यही कहता हूँ कि जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आता है, राधा रानी का, ठाकुर जी का बुलावा नहीं आता, तब तक वहाँ कोई नहीं जा पाता है। बुलावा आता ही है तभी वहाँ पे जाना होता है, और वास भी तभी होता है जब उनकी इच्छा होती है, राधा रानी की इच्छा होती है, तभी वास भी होता है वहाँ पे। और वहाँ पे जाने पे क्या है कि वहाँ पे वृंदावन में क्या होता है, जैसे कि हम लोग वहाँ पे संत काफ़ी रहते हैं। वृंदावन एक धर्म की भूमि है और धाम है, तो वहाँ पे बड़े बड़े संत प्राय विचरण करते रहते, घूमते रहते हैं। तो संतों के दर्शन से ही, सिर्फ आप उनके दर्शन मात्र से ही आपके अंदर अलग ही अनुभूति आपको मिलेगी, और हाँ, सकारात्मक आपको चीजें देखने को खुद स्वयं मिलेंगी, आपको मिलेगी। और आप उसको आप चमत्कार बोलें या आप कुछ भी बोल सकते हो उसको आप, लेकिन वो होता है, आपको दिखेगा। क्योंकि मैं जब वृंदावन 4 साल पहले गया था, और वहाँ पे मेरे गुरु हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, उनसे मैंने दीक्षा प्राप्त किया था। और उसके बाद फिर जाते फिर मेरा वहाँ पे अब वास हो गया, वहाँ पे स्थायी वास हो गया वृंदावन में। तो मैं तो सभी लोगों से कहूँगा कि धार्मिक स्थान जो भी हैं, सबको अपने मतलब जो भी जिनके भी माता पिता हैं, अपने बच्चों को धाम लेके जाएं। धाम नहीं भी लेके जा सकते, फिर भी अपने शहर में जो भी मंदिर हो, मंदिर लेके जरूर जाएं। हफ्ते में 1 दिन जाएं, हफ्ते में 2 दिन जाएं, मतलब ईश्वर से कनेक्ट जरूर करें बच्चों को। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा तनाव माहौल बच्चे जी रहे हैं, और खाना पीना भी उनका वैसे ही है, जैसा हम लोग बोलते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो चीज़ें फास्ट फूड वगैरह चल रहा है, शुद्ध चीज़ें वैसे भी नहीं मिल रही। उसके बाद भी सभी माता पिता अपने बच्चों को
क्या क्या चीज़ें खिला, तो क्या है शुद्ध भोजन उनको कराएं, मंदिर लेके जाएं, ईश्वर से कनेक्ट करें। आप देखेंगे अभी कि कितने छोटे छोटे बच्चे, जरा सा उनको डांट दीजिए, कोई बात हो जाती है तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, एक बच्चों में आजकल हम देखें और हाँ, कभी कभी टेंडेंसी कुछ आप देखें केसेस पढ़ते हैं जी, तो बहुत तकलीफ होती है कि बच्चे छोटी छोटी बात पे छोटी जिन्हें वो छोटी नहीं बात समझते हैं कि जी अभी जीवन तो इतना विशाल है जी और जीवन में इतनी बाधाएं हैं कि आप समझ लीजिए कि एक बालक सिद्धार्थ से वो बुद्ध बन सकता है जीवन की कठिनाइयों को ही देख करके। बिल्कुल तो वो जीवन में बहुत सारी चीजें हैं और पता चला कि बच्चे ने एग्जाम में नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। तो ये कोई कॉजेज नहीं है, ये सिर्फ ये है कि उन बच्चों को पेरेंटिंग गाइडेंस सही बिल्कुल। नहीं ये मिली है। बेसिकली क्या है, वो लोग आंतरिक जो उनकी शक्ति है वो क्षीण होती जा रही है, क्षीण हो गई है। नहीं, उनको आंतरिक, बताया भी हाँ नहीं गया है बताया कि भी नहीं जा रहा है, और आंतरिक शक्ति बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हैं वो अंदर कमजोर से, होती जिसकी जा वजह रही से वो जो ये सब चीजें परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसको वो सहन नहीं कर पाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो ये कदम अच्छा, उठा और लेते हैं। हमारे जो धर्म अध्यात्म के जो भी ग्रंथ हैं वो हमें यही शिक्षा देते हैं बिल्कुल कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपको घबराना नहीं है, घबराना आपको नहीं है। ईश्वर का दामन बस, थामे रखना बस है। एक प्रश्न यहाँ मन में आता है कि जब हम ईश्वर का दामन थामने की बात करते हैं कि हम अपने ईश्वर से जुड़े रहें, तो कुछ ये कह सकते हैं क्या ईश्वर से जुड़ने के लिए पूजा पाठ आवश्यक है? क्या पूजा पाठ अगर हम नहीं करते हैं तो हम ईश्वर से नहीं जुड़े हो सकते हैं? नहीं, पूजा पाठ आवश्यक तो देखिए है ही, पूजा पाठ तो आवश्यक है ही, क्योंकि पूजा पाठ जब आप करेंगे तभी आप उनसे कनेक्ट होंगे, है ना। और आप बोले कि नहीं हम बिल्कुल, पूजा पाठ का मतलब ये नहीं होता कि आप घंटों बैठ के वहाँ पे दीपक जल लगाएं या धूप बत्ती लगाएं तभी पूजा पाठ मानी जाएगी। आप नहा के स्नान करके आप सबसे पहले उनके पास जाइए, हाथ जोड़ के, जो आपको जीवन मिला उसके लिए उनको धन्यवाद कीजिए, ये भी एक पूजा पाठ है ना। आप 5 मिनट उनके साथ बैठिए कि प्रभु आपने जो मुझे जीवन दिया है, जो भी आपने मुझे आज तक दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। तो देखिए इससे आपको आंतरिक जो बल होगा आपका बढ़ेगा। मतलब आप कुछ ना कुछ आप वहां पर जाके बिल्कुल उससे करें। बस स्कूलों में विद्यार्थियों में भी देखिए कि प्रेयर कराई जाती है, सिर्फ इसीलिए कराई जाती है कि एक बार जब आप सुबह आंख बंद करके अच्छे से प्रेयर कर लेते हैं, संगीत के साथ कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाता है और आप दिन भर पढ़ाई अच्छे तरीके से करते हैं। मधुर जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे युवाओं को और बालकों को और उनके पेरेंट्स को प्रेरणा मिली होगी निश्चित तौर पर कि हमारे लिए धर्म से जुड़ना क्यों आवश्यक है और हमारे अंदर वो किन चीज़ों की कमी रह गई है कि हमारे बच्चे कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेते हैं और फिर हम लोग परेशानी का शिकार होते हैं। तो हमें सकारात्मक सोच बनाए रखना है और अपने धर्म, अपने आस्था और भारत भूमि की जो मिट्टी है उससे जुड़े रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों, आप जुड़े रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM पर। जय